आज हम बनाएंगे चावल के आटे और आलू की मसाला पूरी। एकदम कचौरी के स्वाद वाली पूरी है ये। और इनके साथ में बनाएंगे आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी जो झटपट बन जाती है। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 3 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू छील कर ले लिए हैं 275 ग्राम। आलू को हम पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आपके घर में जो भी सबसे बारीक ग्रेटर हो वो ले लीजिए। और आलू बॉईल भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। थोड़ा जो सख्त आलू रह जाते हैं उनसे फिर डो अच्छा नहीं बनता। सारे आलू फटाफट ग्रेट कर लीजिए। इन्हें कप में डाल के मेजर कर लेते हैं। ये 1 कप मैश्ड आलू है और इसमें डाल रहे हैं हम 1 कप चावल का आटा। अब इसमें डालेंगे मसाले। ये 2 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट कर मिक्सर में डालें, थोड़ा सा ग्राइंड करें। और 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा इनसे। 1 छोटी चम्मच जीरा, इसे थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे भी क्रश कर लेते हैं। जीरा और अजवाइन दोनों साथ में डाले जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनसे। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसकी भी खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है। हल्का सा इसे भी क्रश कर लीजिए। और ये मोटी मोटी डंडियां रह गई हैं, इन्हें मैं हटा देती हूँ। और 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ले लीजिए। और ये 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया। अब इनका डो तैयार करते हैं। आलू के साथ आटे मसालों को मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करते हुए गूंथते जाना है। हल्का सा सख्त डो बनाना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना इसे। तो पानी तभी डालेंगे जब हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है। आधा चम्मच हाथ पर तेल डाल दीजिए और इसे स्मूथ बना लीजिए। और ये डो एकदम से परफेक्ट लगा है, ना तो ये सख्त है और ना ये मुलायम लग रहा है। तो हमें पानी या आटा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये जो डो हमने बनाया है इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए कि आपको पूरी बेलते में दिक्कत आए, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि बार बार सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़े। अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो पूरियाँ आपकी तलते ही एकदम नरम हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो पूरियाँ फूलेंगी नहीं। अच्छा सा डो बनकर तैयार है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। और तब तक फटाफट आलू टमाटर की सब्जी बना लेते हैं। एक कढ़ाई ले ली, गरम कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 2-3 चम्मच ऑयल। छोटी चम्मच है, बड़ी चम्मच 2 बहुत है। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और फ्लेम को धीमा कर दीजिए। ये 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 मीडियम साइज के टमाटर वजन में 150 ग्राम, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इनका पेस्ट बनाकर ले लीजिए। ये पेस्ट मसाले के अंदर। अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च को डायरेक्ट तेल में नहीं डालें, टमाटर डालने के बाद डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑयल गर्म होता है और एकदम से मिर्च उसमें डाल दें तो उसमें से धांस निकलती है। जो भी लोग वहाँ होंगे ना, छींके और खांसी आने लग जाती है। हम मसाले को भूनते हैं जब तक कि इसमें से तेल नहीं अलग होने लगता। बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। मसाला थोड़ा थोड़ा भुन गया है, आप देख रहे हैं ऑयल ये ऊपर ऊपर आने लगा है। तो अभी इस स्टेज पे डाल दीजिए कसूरी मेथी, क्योंकि ये भी मसाले के साथ भुन जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो इसे थोड़ा सा क्रश करके डालिए और मोटी डंडियाँ हटा दीजिए। और अब इसे मिलाते हैं। तेल अलग होने लगा है, ये भुन गया। तो अब डालते हैं इसमें आलू। ये 3 बॉइल्ड आलू छील कर ले लिए हैं 250 ग्राम। इन्हें तोड़ कर डाल देंगे, काट कर नहीं, तोड़ कर ही डालिए। सब्जी में एक अलग ही टेक्सचर और टेस्ट भी अलग आता है। मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। और अब इसमें डालते हैं पानी 1 कप। सब्जी को आप जितनी पतली या गाढ़ी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए। 1/4 कप पानी और डाल दिया, यानी 1/2 कप पानी डाल दिया। अब इसमें डालते हैं 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार। फ्लेम को कर देते हैं तेज
ये 1/4 छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला, क्योंकि ये घर में बना है, थोड़ा सा ज़्यादा तीखा है। अब सब्जी को 3-4 मिनट तक कुक होने देते हैं, ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाएगा। 2 मिनट में ही सब्जी में बढ़िया सा उबाल आ गया। इसको थोड़ा सा चलाते हैं और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर देते हैं, 1-2 मिनट और पका लेते हैं। सब्जी बनकर तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर दीजिए और सब्जी को प्याले में निकाल लीजिए। इसे रख देते हैं इधर। कचौड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं, ना काफ़ी है, और इसे गरम कर लेते हैं। इस डो को रखे भी 10-12 मिनट हो गए तो ये सेट भी हो गया है। इसे मल लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और इसे मसल लेते हैं। और अब इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से लंबा सिलेंडर टाइप का बना लिया और अब इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली। इन्हें ढक करके रख लीजिए ताकि ये सूखे ना। एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे, गोल करेंगे और इसे चपटा, ये लोई तैयार कर ली और अब इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। तो ये चावल का सूखा आटा लपेट के रखा चकली पर और इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब साइज़ आप अपनी पसंद से रख लीजिए, थोड़ा सा छोटा या बड़ा जैसा चाहें। इसकी थिकनेस देखिए, हमें इसी तरह की मोटाई में इसे रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा आलू है। और इसे एक जैसा बनाने के लिए हमने ले लिया ये डब्बा, ढक्कन या डब्बा, किसी से भी इसे काट लीजिए। एक्स्ट्रा आटा जो निकलेगा वो हम वापस आटे में ही रख लेंगे। और अब ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। वाह, फटाफट सिक्के ऊपर आकर तैरने लगा, यानी ऑयल बढ़िया सा गरम है। मसाला पूड़ियाँ या कचौड़ियाँ तलने के लिए थोड़ा सा गरम ऑयल ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, लेकिन मीडियम हाई गरम ऑयल चाहिए। फ्लेम इस समय धीमी कर दे रहे हैं क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। इसको थोड़ा सा दबा कर फुलाएंगे। पूरी को फुलाने के लिए थोड़ा सा दबाना ज़रूरी है। और देखिए अब ये फूल गई, तो नीचे की ओर से जब ये हल्की सी सिक जाए तब इसे पलट देंगे। बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गई, दूसरी ओर भी ऐसे ही सेक लेते हैं। और ये देखिए दूसरी ओर से भी अच्छी गोल्डन हो गई, निकालते हैं इसे। हम इन्हें बिना काटे भी इस तरीके से बेल कर, जैसे आप नॉर्मल पूरी बेलते हैं ना, वैसे ही बेल ली। और अब इसे डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर डालकर तलेंगे, काटेंगे नहीं। और फ्लेम अगर तेज हो, पूरी फूलने के बाद फ्लेम को कम कर दीजिए और इस पूरी को फिर करारा सेकिए, क्योंकि इसके अंदर आलू चावल है। जब ये करारी सिक जाएगी तो कुरकुरी कुरकुरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चावल के आटे आलू की मसाला पूरी बनकर तैयार है। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। जब आप इन्हें खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कचौड़ियाँ खा रहे हैं। मैंने इन्हें 2 तरीके से बनाया है। एक तो डब्बे से काट कर छोटी छोटी कचौड़ी के साइज की और दूसरी पूरी के साइज की। आपको जैसे भी अच्छी लगे वैसे इन पूरियों को बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप इसे वीकेंड के नाश्ते में ज़रूर बनाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।